महामारी के दौरान मधेपुरा सदर प्रखंड के तिनियाही गांव में श्री गणेश फुलेश्वर चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा संदिग्ध कोरोना मरीजों के बीच ऑक्सीमीटर, मरीजों के व्यायाम से संबंधित उपकरण एवं विटामिन सी की दवाई के किट का मुफ्त वितरण पिछले कई दिनों से किया जा रहा है। ट्रस्ट द्वारा अब तक कई सुदूर गाँव के लोगों के बीच ऑक्सीमीटर, व्यायाम से संबंधित उपकरण एवं विटामिन सी की दवाइयों की किट मुफ्त में वितरण किया जा चुका है। ट्रस्ट के संचालक व समाज सेवी साकार यादव ने कहा कि हमारे ट्रस्ट का उद्देश्य है कि आसपास के 100 गांव तक हम लोगों के द्वारा मदद पहुंचे। उन्होंने कहा कि इस कार्य में IMA हमारी सहायता कर रही है। IMA के द्वारा हम लोग गांव तक पहुंच रहे हैं और IMA ने 40 गांव की जिम्मेदारी उठाई है। इसके अलावा और भी कई गाँव से लोग सीधे पहुँच मदद ले रहे हैं। कोरोना से लोग परेशान है सर, ऐसे में आप लगातार मदद कर रहे हैं। मदद करना सबका फ़र्ज़ है, हम लोग मदद कर सकते हैं। हम लोग का एक ट्रस्ट है जिसका काम है शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए लोगों को मदद करना है यहाँ पे कोसी में। तो ये ट्रस्ट श्री गणेश फुलेश्वरी चैरिटेबल ट्रस्ट जो है मेरे दादा दादी के नाम से है और हम लोग कोशिश कर रहे हैं जहाँ तक मदद पहुँचा सकें वहाँ तक मदद पहुँचा रहे हैं। देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में ही आपको मतलब सभी ग्रामीण क्षेत्रों में आप जो अभी आवश्यक दवाइयाँ हैं जो दिखाई दे रही है उसका वितरण कर रहे हैं। अब तक कितने लोगों को लाभ पहुँचा होगा? हम लोग अभी तक हम लोग का उद्देश्य है कि 100 गांव तक पहुँचे, आसपास के 100 गांव तक। और अभी IMA से भी हम लोग को कुछ मदद मिला है कि हम लोग उनके मार्फत हम लोग गांव तक पहुँच रहे हैं। तो IMA ने 40 गांव का जिम्मेदारी उठाया है। कुछ गांव से लोग सब कब्सिया वगैरह से लोग सीधे आके वहाँ के ग्रामीण लोग लेके जा रहे हैं। हम लोग इस पूरे कोरोना की लड़ाई में हम लोग इसको 4 भाग में बांटे हैं। हम लोग के ट्रस्ट में हम लोग इसको 4 भाग में हम लोग समझे हैं। पहला बात है शिक्षा, लोगों को इसके बारे में मालूम होना चाहिए कि कोरोना क्या है, कैसे बचा जाए वगैरह। दूसरा चीज़ जो है इसमें है डायग्नोसिस, मतलब पता चले कौन बीमार हैं और उसके बाद उनको तीसरा स्तर में उनको वहाँ अस्पताल पहुँचाना और उनका इलाज करना। और उसके बाद जो लोग ठीक हो गए हैं लेकिन फिर भी उनको कुछ दिक्कत है तो इलाज होने के बाद भी उनको मदद करना। जैसे चौथे स्तर का हमको समझा दें आपको कि कुछ लोगों का फेफड़ा काफ़ी ख़राब हो जाता है। जैसे कल हम लोग को पता चला कि 2-3 गांव में जो लोग को अस्पताल से छोड़ दिया गया है लेकिन फेफड़ा अभी भी 20-25% डैमेज है, ऑक्सीजन लेवल अभी भी 80-85 रहता है। तो उन लोगों के लिए ये अलग से इसको स्पाइरोमीटर कहते हैं। तो ये स्पाइरोमीटर मंगाया है। इसको क्या करना पड़ता है कि इसको ये फेफड़े का एक्सरसाइज करने के लिए, बलून से वो नहीं हो पाता। बलून में लोग गाल में हवा फूल लेते हैं फिर पकड़ लेते हैं। तो इसमें ये कैसे चलता है वो दिखाऊं आप लोग को कि जब इसको ऐसे लगा देते हैं तो इसको फूंकना नहीं है, इसको अंदर खींचना है पहले। तो ऐसे करके 10 सेकंड तक ये तीनों को हम लोग को बॉल को ऊपर करके रखना है, फिर उल्टा करके इसको फूंकना है, ऐसे फूंकना है। तो इसको स्पाइरोमीटर कहते हैं। तो ये स्पाइरोमीटर जो है ये पोस्ट क्योर मतलब जो चौथा स्तर है वो इलाज के शिक्षा के लिए जो पहला स्तर था उसके लिए हम लोग पैम्पलेट्स वगैरह का वितरण शुरू करेंगे और कुछ शुरू कर दिए हैं। शिक्षा मतलब किस स्तर से? शिक्षा मतलब लोगों को मालूम होना चाहिए कि क्या है, मतलब जागरूकता को लेकर जागरूकता वो बहुत ज़रूरी है। और वरना क्या होता है लोग सब आजकल व्हाट्सएप और फेसबुक यूनिवर्सिटी से सीख रहे हैं तो उसमें तो जो खोजिए वो मिल जाता है। और मनीष लोग को बात तो उसके बाद जो है दूसरा जो है बताए कि डायग्नोसिस के लिए 2 चीज़ है। एक टेम्परेचर आपका कितना है, लोगों के पास जो पुरानी तरह की थर्मोमीटर होती है जो काख में लगाते थे या मुंह में रखते थे उसको पारा वाला जो थर्मोमीटर, मर्क्यूरी थर्मोमीटर कहते थे। तो वो थर्मोमीटर बार बार नहीं इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि लोग संक्रमित हो सकते हैं। तो उसके लिए हम लोगों ने ये इंफ्रारेड थर्मोमीटर मंगाया है। ये हम लोग करीबन कोशिश करके 1-2 हज़ार पीसेज हम लोग यहाँ पे बंटवाने का कोशिश कर रहे हैं। और एक ऑक्सीमीटर होता है जिसमें हम लोग ऑक्सीजन लेवल देखते हैं। जिन लोग का 92 के नीचे है उन लोग को तुरंत अस्पताल जाना चाहिए। 93-94 तक घर में रह के आप देखिए। 94 के ऊपर 95 से लेकर 99 तक आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन 92 और उसके नीचे अगर आ रहा है तो आपको बिना कुछ सोचे जाके आपको अस्पताल में भर्ती हो जाना चाहिए। तो
वो चीज़ है। उसके अलावा विटामिन सी वगैरह ज़रूरी है, लोग नहीं खरीद पा रहे हैं, कभी कभी उपलब्ध नहीं है, तो ये हम लोग कुछ दवाइयाँ विटामिन सी, जिंक, विटामिन D3 ये सब की दवाइयाँ हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं लोगों को कि वो लोग ये दवाई खा के अपना इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं। विटामिन सी जो है वो ऐसा है कि विटामिन सी शरीर में रहता नहीं है, वो रोज़ खाना पड़ता है, विटामिन सी निकल जाता है। अच्छा, जैसे कि अभी लॉकडाउन लगातार चल रहा है, और क्या आपके ट्रस्ट की तरफ से कुछ खाद्य सामग्री भी वितरण की जा रही है? नहीं, हम लोग को मालूम है यहाँ पे अधिकतर लोगों को खाने की दिक्कत नहीं है। अच्छा, गांव क्षेत्र है, यहाँ पे खाना खा लेते हैं यहाँ पे, और अभी वो ज़्यादा दिक्कत नहीं है अभी, और हम लोग उसमें ज़्यादा हम लोग सक्षम नहीं है, क्योंकि हम लोगों के पास वैसी सुविधाएं, वैसे लोग नहीं हैं अभी जो करेंगे। हम लोग ने कुछ लोग को बोला था यहाँ पे एक कम दाम में कैंटीन वगैरह चलाने के लिए, तो वो लोग भी अभी तक सोच ही रहे हैं, अभी उस पर कुछ बात बढ़ी नहीं है। लेकिन हम लोग ऑक्सीजन सिलेंडर्स वगैरह हम लोग, ये सारी सेवाएं मुफ्त दी जा रही है। हाँ, निःशुल्क। कौन से ट्रस्ट का नाम बताया? श्री गणेश फुलेश्वरी चैरिटेबल ट्रस्ट, ये सरकार में रजिस्टर्ड ट्रस्ट है, और ये 30 साल से काम कर रही है क्षेत्र में, और हम लोग ज़्यादातर शिक्षा में, छात्रवृत्ति में, ये सब चीज़ में थे। स्वास्थ्य पे काम करने का हम लोग को पहला मौका मिल रहा है, तो हम लोग भी चाहते हैं कि इसमें काम हो और लोगों को फ़ायदा हो। हम लोग इसमें ऑक्सीजन सिलेंडर्स और कॉन्सेंट्रेटर्स होते हैं, वो भी हम लोग यहाँ पे अस्पताल वगैरह में कुछ डॉक्टर्स वगैरह को हम लोग उपलब्ध कराए हैं, और उसके साथ रेगुलेटर्स वगैरह होती हैं, तो रेगुलेटर वगैरह वहाँ पे कि जो लोगों को ऑक्सीजन की कमी है, अगर घर पे करना चाहते हैं, लेकिन हम लोग का सुझाव है कि अगर ऑक्सीजन की कमी है तो अस्पताल में भर्ती रहिए। घर पे खुद स्वयं इलाज करने का कोशिश, नीम हकीम खतरे जान, तो आप लोग खुद करने का कोशिश नहीं करिए।